वैसे आपको बता दें, दलाई लामा बोध गया आए हुए थे और बोध गया में दलाई लामा के आने से पहले ही सूचना मिली थी कि कोई इनकी मौत की साजिश रच रहा है, जिसके बाद एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया था और यहाँ पर आकर दलाई लामा ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और कहा कि हमें जहर तक दिया गया। जानेंगे शी जिनपिंग से नाराज दलाई लामा ने और कौन सी बातें कही। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं श्रीलंका दलाई लामा को क्यों बुलाना चाह रहा है। इन सब के बीच अचानक से सड़कों पर क्यों उतरने लगे LCA तेजस, यानी कि हमारे तेजस फाइटर जेट। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दलाई लामा वो हैं जिनसे चीन बहुत चिढ़ता है और दलाई लामा को रास्ते से हटाने की हर कोशिश करता है, ये बात भी तय है। वैसे आपको बता दे, दलाई लामा की सुरक्षा काफी कड़ी रखी गई है शुरू से ही। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और कई इलाकों का उन्होंने भ्रमण किया, न सिर्फ इतना बल्कि वायुसेना के साथ इन्होंने फोटो भी खिंचवाए और भारतीय वायुसेना ने उन फोटोग्राफ को इंटरनेट पर और अपने वेबसाइट वगैरह पर रिलीज भी किया, जिसे देखकर चाइना को चिढ़ जरूर मची होगी। पर दलाई लामा को भारत में उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना खुद तिब्बत के लोग सम्मान देते हैं। अब हाल ही में ये बोध गया आए हुए थे। बोध गया में इन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, चीन ने बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया। चीन में बने हमारे बौद्ध विहार को तोड़ दिया गया, हमारे लोगों को जहर तक दिया गया। उन्होंने चीन की सरकार पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने हर संभव कोशिश की। बहुत हद तक हमारी चीजों को नष्ट कर दिया गया। इसके बावजूद बौद्ध धर्म अपनी जगह पर खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि चीन में भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। चीन सरकार ने 1000 से ज्यादा लोग जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे उन्हें समय समय पर नष्ट कर दिया। किसी के नुकसान पहुंचाने से किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। आज भी चीन में बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भिक्षु लामा भगवान बुद्ध की प्रार्थना में लीन है। खैर, इन्होंने यहाँ पर स्पीच दी। ये स्पीच चाइना को पसंद नहीं आया होगा, ये तो निश्चित है। पर शी जिनपिंग की सच्चाई बताई दलाई लामा ने। हाल ही में वैसे एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया था साजिश रचने के आरोप में, जिसे वापस चाइना भेज दिया गया था। वैसे आपको बता दें, दलाई लामा जो इस वक्त बोध गया में हैं, उन्हें श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क भी यानी कि बौद्ध धर्म गुरु चाहते हैं कि वो श्रीलंका आए और श्रीलंका में आकर एक विजिट करें, यहाँ आशीर्वाद दें। आपको बता दें, जो बौद्ध मॉन्क थे उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ श्रीलंका के लोग जाने कि आखिरकार दलाई लामा भारत क्यों आए, आखिरकार वो भारत में ही क्यों बस गए। वैसे आपको बता दें, बोध गया में बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका से भी आए हुए हैं, जिन्होंने ये उम्मीद जताई कि दलाई लामा श्रीलंका जाएंगे ताकि वहाँ में जो इस वक्त हालात हैं वो हालात कुछ सुधरे, उसके लिए वो आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें। खैर, चाइना की उपस्थिति से तो श्रीलंका भी परेशान है और दलाई लामा अगर श्रीलंका जाते हैं तो ये चाइना के लिए एक बुरा संदेश होगा। पर बात फिर ये भी आती है कि दलाई लामा की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर वो श्रीलंका जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का भी भरपूर इंतजाम करना ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। खुद श्रीलंका के हालात इस वक्त ठीक नजर नहीं आते हैं। श्रीलंका में जहां आर्थिक समस्याएं हैं, प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, तो वहीं फूड की शॉर्टेज हो रही है। खुद राष्ट्रपति विक्रम सिंघे दुनिया भर से अब मदद मांग रहे हैं। विक्रम सिंघे ने नए साल में अब दुनिया भर से मदद मांगनी शुरू कर दी है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे पास न तो फूड है और न ही पैसा है, ऐसे में हमें लोन देने के लिए मदद कीजिए, हमारे पास जो लोन आने वाला है उसे रोकिए मत। वैसे श्रीलंका के ऐसे हालात देखकर बड़ा दुख होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी से दोस्ती करो उससे सोच समझ कर करो। श्रीलंका में ये जो परिणाम है ना, ये परिणाम है सिर्फ और सिर्फ चाइना से दोस्ती का,
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक आश्चर्यजनक घटना कर दी है। वैसे जब युद्ध होता है ना, तो दोनों देश, जो दुश्मन देश हों, वो यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के बेस को निशाना बना लो, एक दूसरे के एयर बेस को निशाना बनाओ, एक दूसरे के नेवल बेस को निशाना बनाओ, जहां से फाइटर जेट्स उड़ेंगी उन्हें ही निशाना बना लो, आर्मी बेस को निशाना बनाओ। आने वाले फाइटर जेट को निशाना बनाने के बजाय सीधे सीधे उनके बेस को खत्म करने से बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। अब जब हवाई पट्टी ही नहीं रहेगी तो फाइटर जेट उतरेंगे कहाँ पर, टेक ऑफ कहाँ पर करेंगे, लैंड कहाँ पर करेंगे। हवा में काफ़ी लंबे समय तक तो वो रह भी नहीं सकते हैं। ऐसे में फिर उन्हें मारकर गिराना या भगाना या हराना आसान होता है। तो हर देश यही कोशिश करता है युद्ध शुरू होते ही कि सबसे पहले बेस वाले ठिकानों को तबाह कर दो। अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो हो सकता है चाइना भी कुछ ऐसा ही प्लान करे, ऐसा ही करे, और हो सकता है कि काफी हद तक उसे सफलता मिल जाए, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं तैयारी हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि सबसे खराब समय में भी आपको जीतने से कोई रोक न सके। और वैसी ही तैयारी अब भारत करना चाह रहा है। मान लो आप ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग की या टेक ऑफ की बात आने लगती है, तब फिर क्या होगा। भारत ने एकदम से ऐसा फैसला लिया और ऐसी चीज बना दी ना, भारत के केस में होगा ये कि जैसे ही इस तरह के हालात बनेंगे, भारत की सड़कें बन जाएगी एयर स्ट्रिप, और ऐसा भारत कर रहा है। हाल ही में भारत ने 4 किलोमीटर की एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का परीक्षण किया, ट्रायल रन किया। नेशनल हाईवे में LCA तेजस फाइटर जेट एकदम करीब उड़े ग्राउंड से। वैसे तो इन्होंने हाईवे पे लैंडिंग नहीं की, लेकिन ये ट्रायल रन किया गया AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन पे। 2 सुखोई फाइटर प्लेन और कई तेजस लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट ने एक साथ इस तरह के ट्रायल रन में हिस्सा लिया, और ऐसा माना जाता है कि जल्द ही भारत अपने कई नेशनल हाईवे में इस तरीके की फैसिलिटी कर देगा कि अगर कहीं भी जरूरत हो इमरजेंसी लैंडिंग कर सके फाइटर जेट। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की तैयारियां बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।